वो सरकार वीजा इनकार कर चुकी है। ये किसी ऐसे आदमी के लिए नहीं है, उनको मानवता के अपराध का दोषी माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, और इसीलिए अमेरिका उनको रिफ्यूज कर चुका है, बल्कि उनको निमंत्रण देने वालों ने निमंत्रण दे के वापस कर लिया है। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है, इस देश के किसी नेता के साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो शकील जी, भारत में राजनीति करने के लिए अमेरिका से सर्टिफिकेट की कहाँ जरूरत पड़ती है? ये कहता है कि आप हमको बिजनेस दीजिए, हम आपको वीजा देने में पैरवी करेंगे। शकील जी ये बताइए ना, शकील जी ये बताइए ना, भारत में राजनीति करने के लिए अमेरिका से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी क्या? इसीलिए कह रहे हैं कि क्यों इतना डिस्पैरेट है वो अमेरिका जाने के लिए। आज अमेरिका के अखबारों में छपा है कि पैसा देके वो डेलीगेशन बुलवाया गया था यहाँ। नहीं, ये नहीं छपा है शकील जी, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। पैसा दे के डेलीगेशन नहीं बुलाया गया था, जो व्यापारी इस डेलीगेशन का हिस्सा बन रहे थे उनसे पैसा मांगा गया कि आप अपनी यात्रा का खर्चा दें। ये है। ये तो अच्छी बात। और एक चीज के लिए $16,000 लिए गए। 16,000 क्या है? को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जी बात यही है कि गुजरात की जनता के पैसे से बिजनेस होगा और वीजा मोदी जी को नहीं, ये बात गलत है। गुजरात का पैसा है न वीजा का कोई मामला था। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। शकील जी आप बहुत बढ़िया बात करते हो हमेशा। शकील जी, न तो गुजरात का पैसा इस्तेमाल हुआ है न वीजा की अपील हुई है। अगर वो अपने आप कहते हैं कि हम आपके वीजा के लिए। शकील साहब, आपके लिए प्रसन्नता की क्या बात है इस खबर में? मैं अफसोस की बात है कि इस देश का एक मुख्यमंत्री पैसा दे करके नहीं, ये बात गलत है। ये बात शकील जी बिल्कुल निराधार है। आप वो विज्ञापन पढ़िए अखबार का, वो तर्क देखिए कि जो शरद कुमार ने दिया है, जो प्रश्न इन्होंने किया है, इन सारी बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी बात बिल्कुल निराधार सिद्ध होती है। और वीजा के लिए मोदी ने उनको बुलाया, ये बात भी हम समझते हैं कि बिल्कुल निराधार है। वीजा की बात अमरीकियों ने कही है, मोदी को वीजा की जरूरत नहीं। शकील जी हम समझते हैं आज वीजा की बात तो अमरीकियों ने कही। हम समझते हैं आपने कीमती वक्त निकाल पाए, आप न्यूज नेशन से आपने बात किया। उम्मीद करते हैं कि आप लाइव होते, खैर कोई बात नहीं। लेकिन अभी कांग्रेस की प्रतिक्रिया आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, और तेजिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वैदिक जी, इससे पहले कि हम तेजिंदर सिंह तक पहुंचे, एक छोटा सा जवाब आपसे हम चाहेंगे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया अपनी जगह, लेकिन इस तरीके से एक डेलीगेशन को ऑर्गेनाइज करना और वहां पर मिलना, आमतौर पर मुख्यमंत्री इस तरह के डेलीगेशन से मिलते नहीं हैं, आमतौर पर ऐसा होता है। नरेंद्र मोदी को ऐसी जरूरत थी क्या कि वो ऐसे डेलीगेशन से मिले? बिल्कुल, इसलिए कि जो आदमी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखता है उसको ऐसे डेलीगेशन से मिलना ही नहीं, बल्कि इच्छा रखनी होगी अंदर से कि सारी दुनिया के डेलीगेशन से आके अभी से उसके माथे पर तिलक लगाने लगे। ये उसकी शुरुआत है। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी ने जिन जिन देशों की यात्रा की है उनको हेड ऑफ द स्टेट का रुतबा दिया है। चीन ने भी और दूसरे देशों ने भी, जहां जहां जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी को जब दूसरे वो रुतबा दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी भला ऐसे कौन से संत आदमी हैं कि वो अपने लिए इस रुतबे को आमंत्रित नहीं करेंगे। लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं ये अजय अपने आप में बताते हैं कि जिस तरह का मेन्यू डिसाइड किया गया था टूर का, कि चाहे वो उदयपुर पैलेस में रुकने की बात थी, चाहे कर्नाटका में उनको स्टेट गेस्ट को तौर पे ट्रीट किया जाता, ताजमहल में उनके जाने का प्रोग्राम है, रणथंबोर के टाइगर रिजर्व में जाने का प्रोग्राम है, रामबाग के जयपुर में एक नाइट उनके लिए करवाई गई है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में बकायदा ये भी है कि उनको डिनर होस्ट करेंगे पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल। यानी ये पूरे व्यापार से जुड़ा मुद्दा है। सवाल ये है कि पैसा किसने दिया है। चलिए बिल्कुल, और तेजिंदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तेजिंदर, हम आपसे ये सवाल पूछ रहे थे कि वहां पे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की बात है, लेकिन अगर हम सलभ कुमार जी की बात करें, कहते हैं कि वो एक एनजीओ चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन क्या वाकई में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इतना पैसा खर्च करे कि एक बड़ा सा व्यापारी दल लेकर भारत पहुंचे, और वो भी व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, एक जो शब्द वो है लॉबी। ये जो लॉबिंग है, अमेरिका में लॉबिंग लीगल है। और जब एक चीज जो यहाँ के पत्रकार भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जब आप मनमोहन सिंह के साथ चलते हैं तो आप पैसे नहीं देते हैं जी। जब हम ओबामा के साथ चलते हैं तो हर एक ट्रिप पे पैसा लगता है जी। जो ऑर्गेनाइजेशन है वह पूरे पैसे देती है। और ये चीज कभी भी लोगों को समझ में नहीं आती है कि हर पॉइंट पे पैसा लगता है। और ये जो लोग आए हैं ये सिंपल लॉबिंग है, इट्स नथिंग बट लॉबिंग। और हर जगह उनको बता दिया गया है कि इतना पैसा आपका लगेगा। कौन दे रहा है, कब दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये दूसरी बात है। और
जिस शख्स का, इंडियन अमेरिकन का आपने नाम लिया जी, मैं थोड़ा सा वाकिफ हूं उनकी। हाँ, इसीलिए तेजिंदर ये बताइए कि पहले भी मतलब शलभ कुमार, खासकर मोदी से जुड़े जिन जिन लोगों ने कैंपेन शुरू किया कि उनको वीजा मिलना चाहिए, उनका गुड गवर्नेंस का मॉडल है, उनको शलभ कुमार ने पहले भी सपोर्ट किया है। बाकायदा भारत के अखबारों में आपने मोदी के नाम पे ना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिलाया बल्कि उन रिपब्लिकन का फोटो भी दिखाया उसमें। आपकी बात सही है, और मैं अभी इंडिया में बैठा हूं, लेकिन जैसे ही ये बात हुई मैंने इमीडिएटली स्टेट डिपार्टमेंट को पूछा और उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट ईमेल में मुझे जवाब दिया, जो आप देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। कई डेलीगेशंस आते हैं, कई डेलीगेशन। एक चीज याद रखिएगा, यदि एक बिजनेस डेलीगेशन आता तो मोदी साहब उनसे नहीं मिलते। ये एक इनविटेशन जो ये अरेंजमेंट किया गया, और इसमें ना तो मैं बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ, ना कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जाते रहते हैं लोग। तो तेजिंदर, आप जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी बात हम उसको और स्पष्ट कर दें अपने दर्शकों के लिए। अगर ये विशुद्ध व्यापारिक डेलीगेशन होता तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी शायद उनसे मुलाकात नहीं करते, लेकिन चूंकि इस डेलीगेशन में रिपब्लिकन कांग्रेसमैन शामिल थे, आपको लगता है इस वजह से नरेंद्र मोदी ने इस डेलीगेशन को होस्ट किया, क्योंकि वो जो डिनर है वो नरेंद्र मोदी ने ऑर्गेनाइज किया था, जो कल्चरल शो है वो गुजरात सरकार ने ऑर्गेनाइज किया था। ये ऐसा नहीं हुआ कि अचानक आके किसी ने अपने घर की घंटी बजाई और कहा कि हम यहाँ हैं तो आइए। It's a big organizational, you know, there is a lot of a chief minister's agenda is, you know, decided काफी समय पहले से ये हो रहा है। और अभी जैसा मैं सुन रहा हूँ, लोगों ने कहा कि नहीं वो नहीं। ये बिल्कुल हंसी वाली बात है। और जो इलिनॉइस का बिजनेस डेलीगेशन है, इलिनॉइस के लोग हैं, इलिनॉइस का कांग्रेस मेंबर है, तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत दरअसल ये है कि बीजेपी के कुछ तत्वों की तरफ से ये ऐसी छवि बनाने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन कांग्रेसमैन से मुलाकात की है और हो सकता है कि इससे अमेरिका जाने का उनका रास्ता सफल और साफ हो सके। गोवर्धन झड़पिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुजरात परिवर्तन पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। गोवर्धन झड़पिया जी, नरेंद्र मोदी से जिन कांग्रेसमैन ने कल मुलाकात की, उन कांग्रेसमैन की इस पूरी यात्रा, उसमें जो तमाम व्यापारी गण थे वो पूरी अपने खर्च पर आए थे, पेड ट्रिप था ये। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? As per the information which I have received, that as per person $16,000 are been spent जी, और ये लग रहा है कि नहीं, हम इसमें संशोधन कर दें, ये कपल के लिए $39,000, एक कपल $39,000। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर आ रहे हैं, इट इज 39 if you are alone। यस जी, व्हाट इंफॉर्मेशन मेरे पास जो है वो $16,000 तक की है जी। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ा? मोदी जी की छवि ऐसी बनाने के लिए इतने पैसे खर्च क्यों करने पड़ रहे हैं? और वो भी डेलीगेशन वहाँ के जो लॉ मेकर्स या बिजनेस पर्पज से आए थे, कौन से पर्पज से आए थे जी, और यहाँ आके किया क्या? व्हाट इज द अचीवमेंट? यानी आपको ये लगता है कि ये मोदी जी की छवि बनाने के लिए सब कुछ चल रहा है? नहीं, कई लोग बने ना, जैसे नहीं बिहार में यहाँ के पोस्टर लगाए थे, वो थे कहीं आजमगढ़ की लड़कियों की वहाँ तरक्की हुई करके, बिहार में भी लगवाए थे जी, और पैसे लगे थे गुजरात के सांसद के। तो ये तो मैन एज अबव रीजन अबव द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा ही होगा। नहीं, कल मोदी जी का ये था कि मेरे गुड गवर्नेंस और जो मेरा विकास का मॉडल है उसे देख के रिपब्लिकन बड़े खुश हुए। नहीं, विकास का मॉडल जो है, जो आंकड़े दे रहे हैं, मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करने कोई भी बीजेपी के लोग आए तो मैं बता पाऊंगा जी कि शिक्षा में हम 13वें क्रम में हैं, हेल्थ में हम 16वें हैं, और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की लास्ट ईयर की जो डेटा बता रही है, गुजरात हैज कम 5th, या हमेशा पहला या दूसरा रहता था। और वो शोरगुल नहीं मचाते थे वाइब्रेंट का, फिर भी गुजरात पहला या महाराष्ट्र पहला। लेकिन ये सारे जो आंकड़े बता रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि मोदी जी के आसपास जो लोग हैं
वो दरअसल उनकी छवि बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं, उनके पास तो एक 25 लोगों की टेक्नोक्रेट की एक प्रोफेशनल टीम है, वो तो अलग है जी। लेकिन ये जो छवि बनाने से प्रजा की हालात में सुधार नहीं होता। चलिए, बिल्कुल झड़पिया जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। वैदिक जी, इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करने का आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, इस पूरे मामले में जो अभी आपके सामने पूरा अवतरित हुआ है, क्या वाकई में इस पूरे प्रकरण की जरूरत थी? क्या नरेंद्र मोदी को इस पब्लिसिटी की जरूरत है? नरेंद्र मोदी क्या आज इसके मोहताज हैं? पहली बात तो मुझे ये कहना है कि क्या ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है? दूसरे प्रांतों में भी जा रहा है। पंजाब तो गुजरात नहीं है, कर्नाटक तो गुजरात नहीं है, राजस्थान तो गुजरात नहीं है। इसलिए इस प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य मुझे थोड़ा नरेंद्र मोदी से आगे का और व्यापक लगता है जी। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये गुजरात सबसे पहले गुजरात गया है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी से मिला है, इसलिए सारा फोकस नरेंद्र मोदी पर आ गया है। नरेंद्र मोदी को इस फोकस की जरूरत इसलिए है कि अपनी छवि बनाना है। एक प्रांतीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बन जाए, उसके लिए उसको डिप्लोमेसी, उसको विदेशी संबंध, विदेशी व्यापार, इन सब लोगों में ये दिखाना है, इन सब क्षेत्रों में ये दिखाना है कि अन्य मुख्यमंत्रियों के मुकाबले वो श्रेष्ठतर है, वो बेहतर है जी। तो मोदी की छवि निर्माण का ये एक बहुत ही समझिए कि सशक्त तरीका ये अपनाया है। और ये जैसा उन्होंने कहा एक पत्रकार ने अभी कि अमेरिका में तो लॉबिंग माना जाता है, तो लीगल भी है, लीगल भी है, और अपने यहाँ भी कोई इलीगल नहीं है, और अपने यहाँ भी कोई हमारे यहाँ इलीगल है, नहीं, इलीगल नहीं, ये इलीगल नहीं है। लोग अपने पैसे देकर किसी देश में जाते हैं और किसी मुख्यमंत्री से लॉबिंग करना हमारे इलीगल, वो लॉबिंग की बात नहीं। इस डेलीगेशन की कोई बात मुझे अनैतिक या अवैधानिक, लेकिन हाँ, लेकिन इस पर जो इसके साथ साथ विवाद खड़ा हुआ है वो अपने आप में शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और कम से कम नरेंद्र मोदी जी के लिए तो इसकी जरूरत नहीं थी। वैदिक जी, बहुत धन्यवाद आपका, और तेजिंदर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद हम बात करेंगे आखिरकार जूतों का खेल क्या है। परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी अब जूते फेंके जा रहे हैं, बात करेंगे उस पर ब्रेक के बाद।